नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और अपने पूरे टीम के साथ एवीएन न्यूज़ के टीम के साथ हम पहुंचे ढेंगरा उत्क्रमित मध्य विद्यालय और जानेंगे। आज हमारे साथ हैं प्रिंसिपल साहब, उनसे जानेंगे। लोगों को कल सूचना मिला है कि मिड डे मील के चावल में कीड़ा और वीडियो बना हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसे हो गया सर ये कीड़ा चावल में? जहाँ तक कीड़ा की बात है, ये कच्चा चावल था और सरकार द्वारा जो हम लोग को मिलता है क्वार्टरली मिलता है, तो गोदाम में तो हम लोग साफ सफाई से रखते हैं। और जहाँ तक कीड़ा की बात है, एक रोज़ पहले हम लोग चुनवा लेते हैं रसोइया से, तब दूसरे दिन हम उसको चावल को डलवाते हैं। पकने के बाद आज भी जो है, अभी भी हम लोग एक शिक्षकगण भी चखते हैं, बच्चे खाते हैं, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ है। पुराने क्योंकि बरसात। लेकिन ऐसा क्या घटना हुआ कि कल दिखने में मिल रहा पूरा बाल्टी में कीड़ा कुल बुला रहा है? अगर चावल सेम डे का होगा या कीड़ा उसमें बहुत दिनों से चावल में होगा तो मर जाएगा। चावल के बोरा में पानी में डालते के साथ कुलबुल को उसमें जीवन नहीं आ सकता है सर। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि बच्चे का मामला है, मिड डे मील का मामला है, इससे बड़ी घटना हो सकता है। तो जांच का विषय है। जैसे चावल का गोदाम का अवलोकन किया जा सकता है। और रहा बात चावल, कुछ तो दिन हो ही गया है। आप अवलोकन किए हैं गोदाम का? जी हाँ। क्या वहाँ पर कीड़ा मौजूद है? कीड़ा उस मात्रा में मौजूद नहीं है जिस मात्रा में बाल्टी में साजिश किया गया है। अच्छा, ये आपको साजिश लग रहा है? किसके द्वारा साजिश किया गया आपके खिलाफ? तो मैं कह नहीं सकता हूँ। फिर साजिश का बू आ रहा है कि साजिश किया गया, तो आपको तो लगता होगा ना किसी व्यक्ति विशेष का होगा कि हमको फंसाने के लिए, या कोई बच्चे का ये काम हो, या फिर जो मिड डे मील बना रही है उसका काम हो, तो आपको तो ऐसा कुछ आभास हो गया हो? आभास हम तो किसी के बारे में डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं। जांच करेंगे हम, तो जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, अपने रसोइया से भी पूछ रहे हैं। जानकारी होगी तो उसके बाद जो है सो और हम सख्त होंगे इस पर। जो है सो बच्चों का खाना है, गर्म पानी से धुलवाते हैं चावल को, उसके बाद चावल डाला जाता है। इसकी सूचना अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को दिए कि इन्हें किस तरह का घटना हमारे स्कूल में हुआ है, और रसोइया से पूछताछ किए हैं? इस सूचना है विभाग को, डीओ साहब हमको फोन किए थे। कोई लिखित सूचना आप नहीं दी? नहीं, लिखित तो नहीं, फोनिक सूचना है। उसका कुछ रिकॉर्ड है आपके पास? नहीं, रिकॉर्ड अभी तक तो नहीं। आपके पास रिकॉर्ड भी नहीं है? इनके पास विभागीय सूचना का ना रिकॉर्ड है, और ये टेलीफोनिक बात किए हैं उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। और ऐसी घटना के विषय में इन्होंने कहा कि हम अभी जांच करेंगे। इनकी जांच शुरुआत नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये अभी रसोइया से भी पूछताछ नहीं किए हैं, और एक संदेश जारी कर रहे हैं कि हमें लगता है सर कि इसमें षड्यंत्र का बू आ रहा है। तो अब सर जांच करके, अभी तक 3 दिन घटना का हो चुका है, लेकिन अपने विभाग को भी ये सूचना उपलब्ध नहीं करा सके हैं। कैमरामैन अविरल के साथ दीपक कुमार, एवीएन न्यूज़, हजारीबाग। प्रतिनिधि किसे नहीं आए? उत्क्रमित मध्य विद्यालय ढेंगरा, जहां बच्चों के भोजन में कीड़ा मिला है, वहीं हम ढेंगरा में मुखिया जी से बात करेंगे, और हमारे साथ है मुखिया, उप मुखिया, अब विद्यालय के कुछ टीचर भी। हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप जब निरीक्षण में आए तो आपको यहाँ क्या देखने को मिला? रसोइया लोग काम कर रही थी, उस टाइम हम देखे चावल में बड़ा बड़ा सा कीड़ा था, तो हम उनसे बात किए और फिर प्राचार्य महोदय से भी बात किए, तो उन्होंने कहा कि हम चुन चुन के खाना बना लेते हैं। तो बोले तो ऐसा नहीं होगा, एक कीड़ा छूट जाए तो बच्चों लोग को बहुत नुकसान होगा, दयनीय स्थिति हो जाएगा ये लोग को। तो ये बोले कि नहीं, हम चुन चुन के काम कराते हैं। तो बोले ठीक है, चलिए। तो उसी टाइम हमने अपना इनको एक दो बार और सतर्कता बनाई हमने कि हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का खाना नहीं होना चाहिए। कम बच्चे तो थोड़ा बारिश के दिन में भी आए तो देखे कि खाली खिचड़ी बना करके दे रहे हैं। इनका मतलब जो नियमित रूप से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है इनको। हमेशा हमने बताया तो ये अपना बात को अनसुना कर दिया। तो हम बीओ सर से भी बात किए मौखिक रूप से, तो बोले आज हम मीटिंग में है, कल बात करेंगे। कल बोलते हैं तो कल मीटिंग में है, बात करेंगे बाद में देखेंगे।
इस तरह का बात होते गई और इन लोगों ने अनसुना कर दिया। आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर बीओ नहीं सुनते हैं, उनसे भी ऊपर अधिकारी है, तो आपने अपने लेटर पैड पे आपको अधिकार है, आप प्रतिनिधि हैं, तो आपने ऊपर तक इस बात को पहुंचाए कि नहीं? अभी ऊपर तक पहुंचाए नहीं। हमने सोचा कि अभी यही लोग से मौखिक रूप से बात कर लिया, हम लिखित रख चुके हैं, वीडियो मैडम से संपर्क नहीं हो पाए हैं, इसलिए हम नहीं दे पाए। कहा कि अभी वोटर का काम चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा इधर व्यस्त है, कभी इधर कभी उधर हो रहे हैं। आने तो हम कर सकते हैं। अगर इस तरह का सूचना आप नहीं देते हैं और इस बीच अगर कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि आप रिकॉर्ड में है कि आपने निरीक्षण किया, निरीक्षण करने के बाद आपको इसकी सूचना विभाग और विभाग से ऊपर के अधिकारियों को देना चाहिए, क्या बोलेंगे? जी दे सकते हैं, हम देंगे ही। हमने बात रखा बीओ सर से, तो बीओ सर बोले कि हमने मीटिंग में है, अभी तो हम बात नहीं कर पाएंगे इस मामला में, बाद में बात करेंगे। 2 दिन हम उनको कॉल लगा के बात किए तो वो बोले कि हम 2 दिन के बाद बात करेंगे, अभी हम मीटिंग में हैं। तो मीटिंग के बाद हमने नहीं। आप अभी तक स्कूल में कितने बार निरीक्षण कर चुके? हमने तो जब भी निरीक्षण में आए तो कुछ ना कुछ देखते ही और कुछ ना कुछ सतर्कता इन लोग को देते ही गए हैं। ऐसा बात नहीं है, निरीक्षण में हमेशा मैंने आते ही रहते हैं छोड़ छाड़ के। मेरा नाम कंचन देवी है, मैं इस ग्राम ढेवरा का मुखिया हूँ। थैंक यू। हमारे साथ हैं उप मुखिया, ये भी कई बार आके यहाँ निरीक्षण किए हैं, इनके जिम्मेवारी पे पूरा गांव है। तो हम जानना चाहेंगे कि ये बच्चे के खाना में जब कीड़ा मिले तो उप मुखिया जी ने क्या किया सर आप? देखिए, हमको मुखिया जी द्वारा मुझे पता चला कि मैं निरीक्षण में गया था तो कुछ कीड़े हमको मिले, तो इस बात को मैंने फौरन में संज्ञान में लिया और रसोइया से भी मैंने बात किया और जो प्रभारी है महोदय, उनसे भी मैंने बात किया कि इसको फौरन अगर किसी तरह के चावल रखा हुआ है पुराना तो इसको 1 दिन पूर्व ही इसको दे दिया जाए और गर्म पानी से साफ करके, एक भी कीड़ा नहीं और ज़्यादा कीड़ा है तो विभाग को लिखित सूचना देके ये चावल वापस किया जाए, ठीक है। और इस पर मैंने संज्ञान ले रहे हैं और मैं भी बहुत बार मैं निरीक्षण, मेरा यही है, मैं गांव का उप मुखिया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद हुआ और मैं कई बार निरीक्षण में आता हूँ, मेरा हमेशा इन लोगों को निर्देश देते हैं, उसका कोई अनुपालन होता का नहीं होता है। आप जो निर्देश देखे उस पर कुछ अनुपालन हुआ नहीं हो रहा है, उस पर हो रहा है और हम नहीं चाहते हैं कि इसको, हम चाहते आपसी ये मामला किसी तरह कहीं अगर कमी है या किसी तरह चावल रखा हुआ है, नीचे का चावल ऊपर का चावल नीचे चावल में वो थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाता है, क्योंकि सरकारी गोदाम है। सरकारी गोदाम का हवाला दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकारी गोदाम से कई स्कूलों में भोजन के लिए चावल जाता है, लेकिन आज तक हम सबों को कहीं से ये सूचना नहीं मिला कि सरकारी चावल में कीड़ा भी होते हैं। लेकिन यहाँ हमारे साथ मुखिया हैं, उप मुखिया हैं, प्रिंसिपल है, इन्होंने सरकार के चावल पर लगाया है आरोप कि गोदाम से हमें जो चावल मिलता है उसमें कभी कभी कीड़ा निकलता है, छोटा छोटा कीड़ा निकलता है। लेकिन जिस बाल्टी को हम दिखाएंगे आपको, उस बाल्टी को आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये इतना बड़ा संख्या में और एक दिन 1 टाइम भोजन बनाने में इतना कीड़ा कैसे उत्पन्न हो गया। साफ जाहिर होता है कि चावल आधा चावल और आधा कीड़ा है, जिसको कोई नज़रअंदाज करता है, कोई देखता नहीं। अगर जो बनाती है रसोइया, अगर वो देखती है इस सारी बात को, उनके सूप में ही पता चल जाता कि कीड़ा कितना है और कितना छांटना है। कैमरामैन अविरल के साथ दीपक कुमार, एवीएन न्यूज़, हजारीबाग।